सभी को नमस्कार। तो वीडियोस की सीरीज़ में मैं आज लेके आया हूँ राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी के जो न्यू साइज़ या बिग साइज़ के जो न्यू रिलीज़ या रिप्रिंट्स उन्होंने हमको दिए वो मैं लेकर के आया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और बात करते हैं क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहली बात तो जो रेगुलर साइज़ राज कॉमिक्स आती हैं उससे बिग साइज़ में पहली बार ये कॉमिक्स हमको देखने को मिली, जिसका नाम रखा गया सर्प सत्र, और राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से कॉमिक्स हमारे सामने आई। पहली बार राज कॉमिक्स को बिग साइज़ में देखने को मुझे मिला। ऐसा नहीं कि बिग साइज़ कभी आया नहीं था इससे पहले बिग साइज़ आ चुका था इस तरह के कॉमिक्स के फॉर्म में। मतलब यदा कदा ऐसी कॉमिक्स आती थी। ये जो कॉमिक्स है वो किसी भी रेगुलर साइज़ राज कॉमिक्स से मैं फिर दिखाया था एक डबल साइज़ में थी। तो ये ऐसा साइज़ पहले राज कॉमिक्स में आ रखा है, यानी ये एक रेगुलर साइज़ कॉमिक्स है और इसकी जस्ट डबल साइज़ में ऐसी कॉमिक्स आ रखी थी। और ये बाय द वे सारे मनोज गुप्ता जी के रिप्रिंट्स हैं। इसके अलावा राज कथाएँ वगैरह करके आती थी पहले, नोट राज कथाएँ, राज चित्र कथा नाम शायद आई थी। तो उसमें भी हमको थोड़ा सा अमर चित्र कथा वाला साइज़ देखने को मिलता था। लेकिन ऑफिशियली हर रिलीज़ या नागरा ध्रुव की रिलीज़ इस साइज़ में पहली बार इस कॉमिक्स के साथ में आई थी। इसका नाम रखा गया सर्प सत्र। और इसके बाद जब राज कॉमिक्स में संजय गुप्ता जी अगेन नागराज और तोसी का पहला कॉमिक्स लेकर गए क्रॉसओवर का उनके पब्लिकेशन में, तो ये हमको देखने को मिला नाग प्रलय, जो एक नया साइज़ था पहली बार राज कॉमिक्स में। और इसका साइज़ ऐसा था कि विड्थ में लगभग ये सर्प सत्र के बराबर था, यानी अमर चित्रकथा के बराबर, और हाइट थोड़ी सी ज़्यादा थी। देख लीजिए आप, ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया नाग प्रलय। इसको हम न्यू साइज़ या बिग साइज़ या बिग न्यू साइज़ बोलते हैं। ये है संजय गुप्ता जी का साइज़। इस साइज़ में सारी रिलीज़ लगभग होती, नाग ग्रंथ सीरीज़ को छोड़ दें तो, और एक स्वर्ण नगरी की तबाही एक जो कॉमिक्स आया था उसको अगर छोड़ दें, आई एम सॉरी प्रकोष्ठ की कैदी, तो सारी कॉमिक्स इसी साइज में आई है। इवन प्रकोष्ठ की कैदी का नेक्स्ट पार्ट जो था रेत का शहंशाह, ये देखिए सर्वनायक विस्तार की, मतलब सर्वनायक विस्तार की भी 5 कॉमिक्स आई थी। उनमें से 4 तो राज कॉमिक्स द्वारा आई थी, 5वीं जो संजय गुप्ता जी लेके आए थे छोटे साइज़ में, उसका 6th पार्ट भी बिग साइज़ में आया। मतलब अब लगभग सारी कॉमिक्स बिग साइज़ में आ रही है। और हाँ, ये जो 2 कॉमिक्स थी इनका मैंने रिव्यू नहीं किया था, अनबॉक्सिंग भी नहीं की थी, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं अनबॉक्स कर चुका था। मतलब मेरी एब्सेंस में ये कॉमिक्स मिली थी। इनकी नोवेल्टीज़ मुझे उस वक्त मिली नहीं थी, शायद अब ये नोवेल्टीज़ हमारे सामने है। मुझे ये नहीं पता कि इनमें से कौन सी नोवेल्टी किस कॉमिक्स की है। एक का नाम है रेत का शहंशाह, दूसरे का नाम है डॉग प्रॉमिस, और इनमें से ये शायद रात की रानी का एक क्यूट स्टैंडी हो, शायद मे नॉट भी। तो हो सकता है कि ये डॉग प्रॉमिस के साथ में आया हो और ये रेत का शहंशाह के साथ में आया, या कोई कैरेक्टर होगा अंदर, इसका रिव्यू करना बाकी था। तो ये कल ही मुझे मिली, मैं बच्चे के टॉयज़ अरेंज कर रहा था, वहाँ मुझे मिले। तो ये एक कंप्लीट सेट मुझे प्राप्त हुआ है, इसको साइड में रख देते हैं। तो ये रेत का शहंशाह डॉग प्रॉमिस लेटेस्ट सीरीज़ है राज कॉमिक्स में संजय गुप्ता जी की तरफ से न्यू रिलीज़ में। तो अब मैं आपको पूरा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन तो नहीं दूंगा, एक एक करके बस मैं आपको अपना कलेक्शन दिखा दूंगा राज कॉमिक्स में संजय गुप्ता जी की तरफ से, जो मेरा पूरा बिग साइज का कलेक्शन है वो वाला। उसके बाद मैं इसके कलेक्टर एडिशन लूँगा, फिलहाल ये सिर्फ पेपर बैग्स हैं। तो करते शुरुआत। तो रेत का शहंशाह डॉग प्रॉमिस लेटेस्ट सीरीज़ है, इनसे पहले वाले रिलीज भी सामने आएंगे। इनको साइड में देते हैं, एक बार कहीं और रखना पड़ेगा इनको, यहाँ पे एक प्लेस बना देता हूँ जहाँ पे इनको रखा जा सके, तभी मैं बाकी के आपके कॉमिक्स आपको दिखा पाऊँगा। चलिए करते हैं क्या करके शुरुआत। तो नाग प्रलय वाला ये एक जो ढेर लगा हुआ है इसको खाली कर लेते हैं। नाग प्रलय फर्स्ट पार्ट था, 32 पेज का, 200 रुपये का, उस वक्त सबसे महंगी कॉमिक्स थी ये। और उसके बाद निकलता है, मतलब इसके बाद कुछ और आया होगा। पुनरुत्थान एक रुकी हुई अटकी हुई कॉमिक्स थी, और ये कॉमिक्स चारों भाई मतलब तीनों भाइयों की तरफ से देखने को मिली थी। इसका एक कलेक्टर एडिशन भी शायद आया था, मैं देखता हूँ है कि नहीं मेरे पास में। और खैर कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं, ये पूरी हुई नहीं थी। इसके बाद का नेक्स्ट पार्ट भी लाए थे संजय गुप्ता जी, शंखनाद। ये 2 पार्ट निकले थे, इसका एक भाग और कालांतर वो अभी तक आया नहीं है, तो ये सीरीज़ अधूरी है। और इससे पहले जो मैंने नागप्रलय निकाली थी उसका भी नेक्स्ट पार्ट आया था नागप्रलय, वो भी सीरीज़ अधूरी है। सर्वनायक कॉमिक्स में सर्व आयुध, ये सर्वनायक कॉमिक्स का पार्ट है, चतुर्दश 14th पार्ट है एक्चुअली, और 15th कॉमिक्स होगा उसका। ये 13th पार्ट है सर्वनायक का। सर्वग्रहण एक सर्व समर और था, इसमें नीचे निकलेगा, उसको रख देंगे। और इसी तरह से ये जो अतिरिक्त अंक करिए अलग है, इसको रख देते हैं साइड में। मोदी वाला थानेदार, ये भी अटकी हुई कॉमिक्स थी और तीनों भाई की तरफ से आई है। इसके काफ़ी एडिशन देखने को मिले थे। मनीष गुप्ता जिसका कलेक्टर एडिशन लाए थे विद हिज सिग्नेचर। कौन बना झापड़बाज, ये भी एक कॉमिक्स थी, इसका भी शायद एक पार्ट और आया था। अच्छा ये रसोई,
मैंने मारा किसने झापड़ मारा ध्रुव को, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। क्यूट स्टैंडी जो आते थे वैसे आर्ट वाली कॉमिक्स थी कि मैंने किसने झापड़ मारा ध्रुव को। उसका नेक्स्ट पार्ट था कौन बना झापड़बाज, ये भी शायद पूरी हुई नहीं अभी तक। नाग प्रलोभ नाग प्रलय का सेकंड पार्ट, और बहुत ही दुखद हुआ कि ये चीज़ पूरी हो भी नहीं पाएगी, और हो पाएगी तो हमको सेम आर्ट वर्क देखने को मिलेगा नहीं। आदिल खान जी नहीं बना रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अर्ध सत्य अगेन ये शीलभंग नाम से आई है, मनोज गुप्ता जी की तरफ से, सीरीज़ का नाम भी रखा गया। और ये हमारे संजय गुप्ता जी भी इसी सीरीज़ को लाए हैं अर्ध सत्य नाम से। ये भी अभी अटका हुआ मामला है, कुछ नहीं हुआ। कुत्ता घाती, हाँ ये जो मैंने आपको अभी डॉग प्रॉमिस लेटेस्ट कॉमिक दिखाया था उसका सेकंड पार्ट था, ये पूरी हो चुकी है। तो कुत्ता घाती का नेक्स्ट पार्ट था डॉग प्रॉमिस। कुत्ता पंती, हाँ ये कॉमिक्स भी तीनों तरफ से आई थी। एक्चुअली कुत्ता पंती, बोदीवाला थानेदार और पुनरुत्थान तीनों तरफ से आई थी। तो कुत्ता पंती, कुत्ता घाती और डॉग प्रॉमिस जो मैंने आपको लेटेस्ट दिखाया था, ये एक पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, 3 पार्ट की थी। ट्रैप इससे बड़ा कोई ट्रैप हो नहीं सकता। ये ध्रुव का एक कॉमिक्स आया था नियो सीरीज करके, जो आखिरी नोट आखिरी सिटी विदाउट हीरो सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट था। एक ही कॉमिक्स आई 32 पेज की 200 रुपये की, बस उसका तो कुछ आया नहीं। 2021 में आई थी, 23 में ख़त्म होने वाला है। नाग प्रलोभ और नाग प्रलोभ की 2 कॉपीज़ मैंने रखी थी, मुझे काफ़ी पसंद आए थे कॉमिक्स ये, तो मैंने कहा इनकी एक कॉपी एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। आबूरा का तिलिस्म, भोकाल और बांकीलाल का एक क्रॉसओवर अच्छा दिखाया था। इसका आर्टवर्क काफ़ी अच्छा बना था, कवर काफ़ी अच्छा बनाया था, हैंड पेंटेड। आबूरा का तिलिस्म, इसके भी 2-3 पार्ट आए थे। उसका नेक्स्ट पार्ट शायद ये तरु तिलिस्म होगा। और एक है ये स्वर्ण ग्रंथ, पता नहीं इसका कवर कहाँ गया, इसका से पीछे का कुछ बिगड़ा हुआ आया था, किसी का तो आया था, कोई जो भी हो। इसके 3 पार्ट आए, आबूरा का तिलिस्म, तरु तिलिस्म और स्वर्ण ग्रंथ। इसकी पोली पे कहाँ गए, यहाँ गए। मृत्यु रथी, अरे बाप रे, मृत्यु रथी, ये भी भोकाल की सीरीज है, आगे नटकी हुई सीरीज है। उसका नेक्स्ट पार्ट अग्निखंड, फिर इसको संजय गुप्ता जी ने अटका दिया है, बोले कि इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा। नाग प्रलय की सेकंड कॉपी, मैंने बताया था आपको, नाग प्रलय और नाग प्रलोभ डबल कॉपी में है। फिर ये किसने झापड़ मारा ध्रुव को, ये डबल कॉपी में क्यों है, ये खुद से सवाल मुझे खुद को पूछना पड़ेगा, ऐसा क्यों किया मैंने। हैप्पी वैलेंटाइन डे सेम इसी तरीके के आर्टवर्क वाला एक और था। भूल गया राजा और योग निद्रा, भूल गया राजा योग निद्रा का तो पता नहीं, और भूल गया राजा तो मनोज गुप्ता जी भी लाए थे छोटे बिग स्मॉल साइज़ में। और ये एक ऐसी कॉमिक्स थी जो मनोज गुप्ता जी नई कॉमिक्स लाए और स्मॉल साइज में लाए, अदरवाइज जैसा करता नहीं वो। तो बाकी लाल की कुछ हटकी हुई कॉमिक्स थी, तो कुछ खास सीरीज़ नहीं थी, इनको हटाया जाता है। तो ये एक पूरा सेट यहाँ पे पूरा ढेर ख़त्म हो चुका है। इसको एक साइड में देता हूँ ना, ये कॉमिक्स सारी गिर जाएंगी। तो काफ़ी सारी ऐसी सीरीज़ है जो सिर्फ अटकी पड़ी हैं, कुछ नेक्स्ट पार्ट का कोई ठिकाना नहीं है। अब करते हैं शुरुआत इनकी। ये जो कुछ इम्प्रेसिव लगे थे, डाइजेस्ट निकाले थे। तो शुरुआत में तो संजय गुप्ता जी कलेक्टर एडिशन निकालते थे, उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा कंटेंट होता था, नोवेल्टीज़ होती थी। आजकल एक नया रास्ता उन्होंने निकाला है, जब से मनीष गुप्ता जी मार्केट में आए, लोगों ने डाइजेस्ट को पसंद करा, उसकी डिमांड बढ़ी। फिर मनोज गुप्ता जी डाइजेस्ट लेकर के आए, संजय गुप्ता जी बहुत कॉस्टली डाइजेस्ट लेके आए। तो संपूर्ण खजाना का ये डाइजेस्ट 1400 रुपये का सिर्फ डाइजेस्ट, 6 कॉमिक्स है इसके अंदर, क्या बताऊँ, छोड़ो। सुपर कमांडर ध्रुव के कुछ डाइजेस्ट लाए थे, वो इनको सेट करने की जरूरत है। सुपर कमांडर ध्रुव डाइजेस्ट 8, सुपर कमांडर ध्रुव डाइजेस्ट 7, सुपर कमांडर ध्रुव डाइजेस्ट 6, इनको मैं अरेंज कर लेता हूँ अभी के अभी। नागराज डाइजेस्ट 2, नागराज के काफ़ी डाइजेस्ट हैं, ये ऊपर नीचे अरेंज आइए। नागराज डाइजेस्ट 2, नागराज डाइजेस्ट 3, खाली 1 ढूंढूंगा तो ये अरेंज हो जाएंगे। नागराज डाइजेस्ट 4, सुपर कमांडर ध्रुव डाइजेस्ट 1, इसकी 2 कॉपीज़ होंगी मेरे पास। सुपर कमांडर ध्रुव डाइजेस्ट 1 मैंने कहा ना, एक और फिर से कॉपी। सुपर कमांडर ध्रुव डाइजेस्ट 2 इसके नीचे आएगी, इनको अरेंज कर ही लेता हूँ। डाइजेस्ट 1, फिर डाइजेस्ट 2, डाइजेस्ट 3, काफ़ी अच्छे पोस्टर्स अनुपम सिन्हा जी ने बनाए थे इसके लिए। डाइजेस्ट 4, डाइजेस्ट 5, अच्छे लगे थे अनुपम सिन्हा जी के बनाए पोस्टर, काफ़ी अच्छे लगे थे जिनके कवर्स हैं। और डाइजेस्ट 1 का इंग्लिश वर्जन। तो डाइजेस्ट 5 तक ये रहे। एक्चुअली जो 25 कॉमिक्स थी ध्रुव की शुरुआत की, उनके 5 के सेट में संजय गुप्ता जी ने डाइजेस्ट पब्लिश करे। ये मनोज गुप्ता जी डाइजेस्ट लाए कि बहुत सारे डाइजेस्ट थे इसके, आगे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो 5 के बाद सीधा मैं 6 को ऐड कर देता हूँ, तो ये ऐसे हो जाएगा। मैं इसको ऐसे रखता हूँ, एक सीधा एक उल्टा, ताकि सही रहे। ये ध्रुव का डाइजेस्ट सेट हो जाएगा अभी कभी। डाइजेस्ट 7, डाइजेस्ट 8, आई थिंक इतने डाइजेस्ट आए हैं। तो ध्रुव के टोटल 8 डाइजेस्ट आए हैं, वो 8 यहाँ पे हैं, और इन 8 में जो है वो
ध्रुव डाइजेस्ट 1 की हिंदी की डबल कॉपी है और इंग्लिश की एक सिंगल कॉपी है, तो ये काफ़ी हो गया है ध्रुव डाइजेस्ट 1। अब यहाँ पे नागराज डाइजेस्ट रख देते हैं, खजाना यहाँ रख दिया। एक खजाना स्पेशलाइज होता है जो एक पूरी सीरीज़ का होता है। तो डाइजेस्ट 4 और 3 तो ये थे, 5 और 1 देखना है, 2 तक ये थे नागराज डाइजेस्ट। ये है नरक नाशक नागराज का अतिरिक्त अंक, जो कभी पब्लिश नहीं हुआ था, ऑनलाइन कुछ बुक्स थी वो पब्लिश की गई थी। सिंधुनाद, स्त्री भू, ये शक्ति रूपा का संजय गुप्ता जी वाला वर्जन जो फुल्ली कलर्ड वर्जन था वो पब्लिश किया गया था। इसको ये भी पूरी सीरीज़ है। सर्वनायक मैंने आपको भी दिखाई थी, तो उसका 15 पार्ट सर्वसा मरिएरा। ये देखिए अनुपम सिराज जी का काम मिला था इसके अंदर, हालांकि कवर हेमंत कुमार जी का है। नागराज डाइजेस्ट 5 काफ़ी सुंदर बनाया, देखो 5। तो अभी ये डाइजेस्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। डाइजेस्ट 5 2 तक था नागराज 6 डाइजेस्ट है, क्योंकि 32 कॉमिक्स थी नागराज की और ध्रुव की 25 थी, तो इसके 6 डाइजेस्ट तो होने ही थे। तो नागराज की 6 डाइजेस्ट है। अभी 1 भी आएगा, देखना। मृत्यु रूपा ये 3rd पार्ट था, स्त्री भू वाला जो था। तो स्त्री भू, सिंधुनाद और मृत्यु रूपा, ये 3 पार्ट का सीरीज़ था। इसको मुझे रखना चाहिए ध्रुव के डाइजेस्ट में, तो ध्रुव वाला एक अलग ही ढेर बन जाएगा। ध्रुव के बिग साइज़ के रेफरेंस और नागराज के बिग साइज़ के रेफरेंस, ठीक है। अब देखते हैं भेड़िया की कोई एक सीरीज आई थी, ये वो है संक्रमित, अतिक्रमण, रणभेड़ी, आधिपत्य और दोषपूर्ण। तो दोषपूर्ण सीरीज़ के 5 कॉमिक्स हैं ये अभी, और इसके बाकी हैं आने। अगेन ये एक सीरीज पूरी हुई है। एक और कचरा पेटी, मेरी सोनू, बलिदान तुम्हारा, हलकान हो और जा बचकर, ये एक सीरीज है जो पूरी हुई है दोहा की। एक्चुअली 2 पूरी हो गई हैं। एक तो कचरा पेटी सीरीज़ पूरी हो गई है, रक्त कथा बोलते हैं इसको, और दोषपूर्ण सीरीज चल रही है, और वो जो डॉग प्रॉमिस वाली थी वो पूरी हो गई। तो इन सीरीज़ को यहाँ रख देते हैं साइड में। सर्वनायक के कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी मैंने बोला था, ये स्थापत्य खंड ये निकाला है मैंने, इसको सर्वनायक के साथ रख लेंगे। संपूर्ण अग्रज, संपूर्ण त्रिफना, ये इसके कलेक्टर एडिशन भी आए थे, और अभी संजय गुप्ता जी ने एक दिवाली सेल दी थी, उसमें मेरे को ऑर्डर करने थे, पर उन्होंने उसमें डिस्क्लेमर डाला था कि 12 दिसंबर के बाद वो डिस्पैच होंगे। आज 6 दिसंबर है और कल 5 दिसंबर को जय भाई को मिल चुकी है ये बुक्स, इसके कलेक्टर एडिशन। मुझे भी ऑर्डर करने थे, पर उनकी टीम की तरफ से कोई कन्फर्मेशन नहीं आया था। मैंने कमेंट भी करे थे उनके फेसबुक पोस्ट पे कि 12 दिसंबर होने की वजह से मैं इनको ऑर्डर नहीं कर सकता, अगर पहले की कोई भी पॉसिबिलिटी हो तो मैं कर सकता हूँ, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। अगर मैंने ऑर्डर किए होते तो मुझे कल मिल चुके होते, वो कल नहीं मिलते तो शायद कल परसों तो मिल जाते। तो टेक्निकली जो उनका 12 दिसंबर का पॉइंट था उसमें मैं अवेलेबल नहीं रहता, इसलिए मैं ऑर्डर नहीं कर पाया। तो ये मेरे पास दोनों के दोनों डाइजेस्ट की फॉर्म में, संपूर्ण अग्रज, संपूर्ण त्रिफना, जो इनके कलेक्टर एडिशन भी आ चुके हैं। अब नागराज का डाइजेस्ट वन भी हमारे सामने आया, ये रहा। तो नागराज की 6 डाइजेस्ट हो गए, इसके नीचे रखा हुआ संपूर्ण खजाना, ऊपर मैं देता हूँ संपूर्ण अग्रज और संपूर्ण त्रिफना को। तो ये नागराज के रिप्रिंट के डाइजेस्ट हो गए सारे, इधर ध्रुव के रिप्रिंट के डाइजेस्ट हो गए, और बाकी जो एक्स्ट्रा होंगे ये सर्वनायक वगैरह वो अलग हो गए। तो आई होप आप, आई थिंक मैं सारे दिखा चुका हूँ। तो ये राज कॉमिक्स में संजय गुप्ता जी के बिग साइज़ के जो पेपर बैग्स मैं आपको वही दिखा चुका हूँ। अब इसके अलावा जो मेरे पास होंगे वो कलेक्टर एडिशन होंगे, उसके लिए पहले मुझे टेबल साफ़ करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं आपको कलेक्टर एडिशंस दिखाऊँगा। धन्यवाद।